हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ट्विटर पर ब्लू टिक या वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो आप वो पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को $45 बिलियन में खरीदा, तब से इस बंदे ने एक chaos सा मचा रखा है। पहले तो इसने ट्विटर के सीईओ को फायर किया, फिर बहुत सारे एम्प्लॉय को फायर किया, ये कहकर कि वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद एलोन मस्क ने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया कि जिसको भी वेरीफाइड या लेगेसी अकाउंट या ब्लू टिक चाहिए, उनको करना होगा मंथली पे या ईयरली पे सब्सक्रिप्शन। तो एलोन मस्क ने अपना वादा पूरा करते हुए 20 अप्रैल 2023 को सारे ब्लू टिक रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, जिनमें इंक्लूडेड थे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मीडिया हाउसेस एंड सुपरस्टार, स्टार एंड मेगा स्टार। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने तो ट्विटर पर भोजपुरी में कविता तक लिख डाली कि उनके ब्लू टिक को वापस किया जाए डिस्पाइट हैविंग पेड द मंथली सब्सक्रिप्शन। अब अगर आपको ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट चाहिए या ब्लू टिक चाहिए तो ये हो गया है बहुत ही आसान। बस आपको फॉलो करनी पड़ेगी ट्विटर की कुछ गाइडलाइंस और आपको करना होगा मंथली सब्सक्रिप्शन। वेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका की बहुत सारी न्यूज एजेंसी जैसे कि CNN न्यूज, BBC न्यूज ने ट्विटर को पे करने से कर दिया है मना एंड दे रिवोल्टेड अगेन एलोन मस्क। वेल, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पर्सनल अकाउंट है या फिर कंपनी के अकाउंट है जिन्होंने ट्विटर को पे करने से कर दिया है मना। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है। वेल, एलोन मस्क ने ये डिसाइड किया जिन जिन लोगों को ब्लू टिक या वेरीफाइड अकाउंट चाहिए उनको करना होगा मंथली सब्सक्रिप्शन या पेमेंट। कन्वर्सली स्पीकिंग, इससे पहले के जो सीईओज थे उन्होंने ब्लू टिक को कंप्लीटली फ्री कर रखा था। ये सर्विस 2014 में स्टार्ट हुआ था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक अकाउंट एंड एन इम्पोस्टर अकाउंट टू टैकल द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब एलोन मस्क ने सभी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक छीन लिया हो। नवंबर 2022 में एलोन मस्क ने इस सर्विस को अदर कंट्रीज में एज एन एक्सपेरिमेंट लागू किया था, जो कि इनिशियली बुरी तरीके से फेल हो गया था क्योंकि इसका जो इनिशियल प्राइस था वो $22 था इनिशियली, जो बाद में घटाकर $8 कर दिया गया, जो कि वर्कआउट हुआ। फाइनली मार्च 2023 में एलोन मस्क ने ये डिसाइड किया कि वो जितने भी ब्लू टिक के बैजेस हैं वो उनको रिमूव कर दिया जाएगा और उनके बदले अगर किसी को भी ब्लू टिक चाहिए तो करना होगा उनको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन का प्लान। इंडिया में अगर एक इंडिविजुअल अकाउंट का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा $8 यानी कि ₹900 पर महीने फॉर एंड्रॉइड एंड iOS यूजर के लिए। वहीं वेब सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹650 पर मंथ। यू कैन ऑल्सो चूज एनुअल सब्सक्रिप्शन। फॉर वेब सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹6,800। फॉर एंड्रॉइड एंड iOS यूजर के लिए आपको पे करना पड़ेगा $9,400 पर ईयर। वो एलोन मस्क की सर्विस से लोगों को क्या फायदा होगा? इतना पेमेंट करने के बाद लोगों को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हुआ करते थे, फिर भी उनके ब्लू टिक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे। तो उनको जब भी वो कमेंट या रिप्लाई करते थे कहीं पर या कोई ट्वीट या पोस्ट भेजते थे तो उनको जो प्रेफरेंस, जो प्रायोरिटी होती थी वो नहीं मिलती थी। अब के समय में अगर आपके पास बहुत कम फॉलोअर है, मान लो 500, 1000 या जितने भी फॉलोअर आपके होते हैं, आपको अगर ब्लू टिक मिल जाता है तो आपकी एक आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं, आपकी एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है। आप किसी भी चीज को कमेंट करके, पोस्ट करके, रिप्लाई करके आप अपने काम को बनवा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को, किसी भी ऐसे बिजनेस एंटिटी को टैग करके कुछ चीजों को अगर आपको इश्यू को रेज करना है तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब पर क्रिएटर बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बन रहे हैं, तो काफी ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। तो एलोन मस्क ने भी डिसाइड किया है कि ट्विटर पर भी पर्सनल ब्रांडिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स, बहुत ज्यादा इंस्टाग्रामर जो है वो ट्विटर पर आकर भी बहुत ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ावा देंगे। और आज के दौर में पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। लोग पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, अपनी कंपनी को जो स्टार्टअप को जो होते हैं वो काफी प्रमोट कर रहे हैं। और ट्विटर पर जस्ट $900 पे करने से वो अगर पोस्ट करते हैं तो उनकी पोस्ट को प्रायोरिटीज मिलेगी। वो 10,000 वर्ड्स, कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज्यादा फायदा होगा। सेकंड जो बेनिफिट होता है वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट पे कंट्रोल। ट्विटर को अब आपके अकाउंट पे जब आप पे करेंगे तो आपके अकाउंट पे एक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। जब आप पे करते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पे करने के साथ आप कुछ डिटेल्स फिल करते हैं जो ट्विटर के पास हो जाता है, जो ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत यूजफुल होगा। अभी तक KYC ट्विटर पे नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है KYC भी ट्विटर लागू कर दे, जो ऑथेंटिसिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इससे एक इंडिविजुअल को भी एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। अगर आपके कुछ इश्यूज है, कुछ कंसर्न है जो आप रेज करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं अपने बिजनेस एंटिटी या बिजनेस कंपनी के ट्विटर हैंडल से और वो ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पा रहा, बूस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप आपने पे किया है, आप आराम से ट्विटर को टैग करके ट्विटर को एक कंप्लेन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। आप बाकायदा एक अथॉरिटी से आप ट्विटर को एक तरह से देखा जाए तो आप उसको एक कंसर्न रेज करके आप उनसे अपना काम बनवा सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल की जो पहले हुआ करता था, यानी कि जब आपको फ्री में अकाउंट कोई चीज मिल जाता है तो आप ट्विटर जो है उसको उतना वैल्यू नहीं देता था, लेकिन अगर आपने पे किया है तो ट्विटर को आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा। सो इससे जो है एक इंडिविजुअल को और एज वेल एज ट्विटर को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक अकाउंट एंड जेन्युइन अकाउंट। कैसे ट्विटर को ये पता चलेगा कि ये फेक अकाउंट है या जेन्युइन अकाउंट है? वैसे तो कोई भी पैसा देकर, अपना फोन नंबर देकर ट्विटर पर एक ब्लू टिक पा सकता है। ब्लू टिक ओनली इंडिकेट करता है कि एक यूजर ने पेमेंट किया है, अपना फोन नंबर दिया है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक अकाउंट एंड जेन्युइन अकाउंट। सो इट इज हार्ड कि कौन फेक
फेक है और जेन्युइन है। अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्रॉस रेफरेंस या थर्ड पार्टी वेबसाइट को या थर्ड पार्टी कंपनी को ये काम दे दिया जाए, बट इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम एंड मेनी पीपल आर लाइकली टू मिस्टेक ऑफ अ फेक अकाउंट फॉर अ जेन्युइन अकाउंट। अब इस चीज को टैकल करने के लिए ट्विटर ने कुछ गाइडलाइंस एंड मेजर्स दिए हैं। ट्विटर उन्हीं लोग को ब्लू बैजेस या ब्लू टिक देगा जिनके अकाउंट लास्ट 30 डेज से एक्टिव हो, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्स, यूजर नेम, डिस्प्ले नेम चेंज ना किया हो। अगर आपने लास्ट 30 डेज में अपने अकाउंट पे प्रोफाइल पिक, यूजर नेम, डिस्प्ले नेम चेंज किया है तो आपको ट्विटर ब्लू टिक नहीं देगा। वेल, अब आपने बहुत सारे लोगों के हैंडल के सामने ग्रे टिक एंड गोल्ड टिक देखा होगा। ट्विटर इज गिविंग ग्रे टिक टू गवर्नमेंट एंटिटीज, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर पुलिस, फिर बीएमसीसी को जो सर्विसेज है उनको दिया जाता है। और जो गोल्ड टिक्स है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, कंपनी सच एज पेप्सिको, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी, द इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्विटर ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को गोल्ड टिक फ्री दिया है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ हैंडल्स। वहीं ग्रे टिक की अगर बात की जाए तो अभी तक ये अनक्लियर है कि ग्रे टिक के लिए लोगों को पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं। तो ट्विटर ने अभी इस चीज को अनक्लियर किया है कि उनको पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। Well, आपको क्या लगता है कि ट्विटर की सर्विस से लोगों को कितना फायदा होगा, या इलोन मस्क को या ट्विटर को कितना फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, कमेंट करके बताओ, अपने सुझाव दो यार। विद दिस हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। ओके बाय।